शिव चरणों में ध्यान अपना दीजिए। यह शिव पुराण शिव जी की आरती कीजिए, शिव चरणों में ध्यान अपना दीजिए। श्री शिव पुराण शिव जी की आरती कीजिए, शिव चरणों में ध्यान अपना दीजिए। यह शिव पुराण शिव जी की आरती कीजिए, शिव चरणों में ध्यान अपना दीजिए। ये महाग्रंथ है शिव पुराण, सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। यह शिव पुराण है महाग्रंथ, सन्मार्ग बताने वाला, शिव दर्श कराने वाला। ये महाग्रंथ है शिव पुराण, सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। बिगड़ी को बनाने वाला, सुनते सुजान करते हैं ध्यान, सुनते सुजान करते हैं ज्ञान। शिव अमृत रस को पीजिए, शिव चरणों में ध्यान अपना दीजिए। शिव पुराण शिव जी की आरती कीजिए, शिव चरणों में ध्यान अपना दीजिए। झांके अनूप कल्याण रूप, सबके मन को ये भाए, ये मन मंदिर बस जाए। झांकी अनूप कल्याण रूप, सबके मन को ये भाए, ये मन मंदिर बस जाए। झांकी अनूप कल्याण रूप, सबके मन को ये भाए, ये मन मंदिर बस जाए। ये मन मंदिर बस जाए। शिव ध्यान लगा मन को भी जगा, शिव ध्यान लगा मन शिव में लगा, तन मन धन अर्पण कीजिए, शिव चरणों में ध्यान अपना दीजिए। यह शिव पुराण शिव जी की आरती कीजिए, शिव चरणों में ध्यान अपना दीजिए। 24,000 है श्लोक सार, ये पावन ग्रंथ कहाए, शिव जी की महिमा बताए। 24,000 है श्लोक सारे, यह पावन ग्रंथ कहाए, शिव जी की महिमा बताए। 24,000 है श्लोक सार, ये पावन ग्रंथ कहाए, शिव जी की महिमा बताए। शिव जी की महिमा बताए। हो जा जीत विषयों को जीत, हो जा तुम मीत विषयों को जीत। मन कामना फल सब लीजिए, शिव चरणों में ध्यान अपना दीजिए। यह शिव पुराण शिव जी की आरती कीजिए, शिव चरणों
आरती कीजिए, शिव चरणों में ध्यान अपना दीजिए। यह शिव पुराण शिव जी की आरती कीजिए, शिव चरणों में ध्यान अपना दीजिए। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धो च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देवदेव त्वमेव सर्वं मम देवदेव। यह शिव पुराण शिव जी की आरती कीजिए, शिव चरणों में ध्यान अपना दीजिए। यह शिव पुराण शिव जी की आरती कीजिए, शिव चरणों में ध्यान अपना जलेन शीतले गणं पुष्पै देवाभिवन्दनम् आरोग्यार्थे आत्माभिवन्दनम् मन्त्रपुष्पाञ्जलिः। ॐ यज्ञेन यज्ञमय जन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्न तेह नाकं महिमानः सचन्त्रेऽत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवा नानासुगन्धिपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्त्वा गृहाण परमेश्वर गृहाण जगदीश्वर। मंत्रपुष्पांजलिं समर्पयामि। बोले श्री शिव महापुराण की, बोले सियावर रामचंद्र की, पवन सुत हनुमान की, बोले उमापति महादेव की, बोलिए महाकाली मैया की। श्री राधे श्री राधे। श्री राधे श्री राधे श्री राधे। श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः।
चरण कमल चिन्मकरन्दाय भक्त जन मानस निवासाय श्री रामचन्द्राय ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरिञ्चिनुतं शरणयम् भृत्यार्तिहं प्रणतपाल भवाब्धिपोतम वन्दे महापुरुष ते चरणारविन्दम् वंशी विभूषित कराय नवनीरदाभा पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधिरोष्ठा पूर्णेन्दु सुन्दर मुखा दरविन्दनेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमम् देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये श्री सीतानाथ समारंभा श्री रामानंदार्य मध्यमा अस्मदाचार्य पर्यन्ता वन्दे श्री गुरु परम्परा दिव्यं दिव्यकथाकारम् दिव्यतेजसमन्वितम् श्रीश्यामसुन्दर देवाख्यं सद्गुरुं प्रणमाम्यहम् जय जय श्री राधारमण जय जय नवल किशोर जय गो
जय जय माखन चोर, जय जय माखन चोर। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय हो, श्री सीताराम भगवान की जय हो, गौरी शंकर भगवान की जय हो, बोल सद्गुरुदेव भगवान की जय हो, बोल भद्रकाली मैया की जय हो। जय जय श्री राधे। आइए बड़े भाव से सर्वप्रथम परम कल्याणकारी आनंद सिंधु कैलाशवासी भगवान महादेव के श्री चरणारविंदों में मन समर्पित करें, वाणी को पवित्र करें। तत्पश्चात उन परम कृपालु महादेव की कृपा का आश्रय ग्रहण करके आज की मंगलमयी कथा में प्रवेश करेंगे। बोल भोलेनाथ भगवान की जय हो। श्री राम भक्ति का सार सदा शिव, जप ले मनुआ नमः शिवाय। श्री राम भक्ति का सार सदा शिव, जप ले मनुआ नमः शिवाय। राम भक्ति का सार सदा शिव, जप
जड़ चेतन तन मन त्रिभुवन में जड़ चेतन
जय हो। नीलग्रीवं पंचवक्त्रम् त्र्यंबकं चंद्रशेखरम् वामांगे बिभ्रता गौरी विद्युत्पुंज समाप्रभा कर्पूर गौरम गौरीशम सर्वालंकार धारिणी सितवा भस्मालसादेह सितवस्त्रमहोज्ज्वलम् परम मंगलमय भगवती भद्रकाली की अहेतुकी कृपा से आयोजित इस लोक कल्याणकारिणी श्री शिव कथा मंदाकिनी में अवगाहन करने से पूर्व अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक परब्रह्म परमात्मा जगदीश्वर जगन्नाथ अकारण करुण करुणा वरुणालय भक्त वांछा कल्पतरु निर्गुण निराकार निर्विशेष निरुपातिक कैलाशवासी चंद्रमौली गिरिजेश भगवान श्री महादेव के चरणारविंदों में बारंबार प्रणति एवं आज की इस मंगलमयी कथा के हमारे परम सौभाग्यशाली यजमान परिकर तथा समस्त सन्मुख उपस्थित संत वैष्णव समुदाय आप सभी को बारंबार जय जय सिया राम जय जय श्री राधे। आज कैसा पावन अवसर विचार करें तो आज का दिन चैत्र मास और पावन नवरात्रि का प्रथम दिन सनातन धर्म से आज हमारी नव वर्ष प्रारंभ भई है। तो कैसा सौभाग्य है, सुंदर अवसर है कि यह मंगलमय मुहूर्त, मंगलमय अवसर, मंगलमय दिन और भद्रकाली मैया के प्रांगण में उनकी कृपा सानिध्य में आज हम सब नव वर्ष के प्रारंभ देवों के देव महादेव की परम मंगलमय कथा से कर रहे हैं। तो सबसे पहले ऐसी करुणामयी ममतामयी माँ के चरणारविंदों में बारंबार प्रणाम। जीव का जन्म मातृगर्भ से होता है, क्योंकि माँ अपने पुत्र का, अपने संतान का पालन पोषण करना जानती है और माँ की छत्र छाया में संतान कभी भी दुखी नहीं रहता है। तो हमारा सौभाग्य है, हम भारतवासियों का सौभाग्य है, हम सनातन धर्मावलंबियों का सौभाग्य है कि हम अपने नव वर्ष के प्रारंभ ही मातृ कृपा छाया में करते हैं। भगवती की कृपा हो जाए तो जीवन में चाहे जितने बड़े संकट, चाहे जितने बड़े कष्ट आए, सारे कष्ट अपने आप उनकी कृपा कटाक्ष से दूर हो जाते हैं। ऐसी परम शक्ति स्वरूपा माँ के चरणों में बारंबार प्रणाम। उन्हीं की कृपा से हम अपने
महादेव भोलेनाथ सरकार की कथा में प्रवेश करते हैं, जिनका इतना मंगलमय नाम ही है शिव। यद द्वयक्षरम नाम गिरेरितं नृणां सकृत् प्रसंगादगमाशु हन्ति तत्। जिन महादेव का एक बार नाम जीवा पर आ जाए, शिव, ये 2 अक्षर, तो जैसे ही जीवा पे ये नाम आता है तो जीव के जन्म जन्मांतर के, युग युगांतर के, कल्प कल्पांतर के सारे पाप पुंज भस्म हो जाते हैं। ऐसे कल्याणकारी, ऐसे मंगलकारी हमारे भोलेनाथ की पावन मंगलमयी कथा। तो हम सब श्री शिव महापुराण भगवान वेद व्यास द्वारा रचित ग्रंथ का आधार लेके आज से लगभग लगातार 7 दिनों की अनवरत कथा में प्रवेश करेंगे। तो हम इस पावन मंगलमयी कथा में प्रवेश करते हैं, पर भोलेनाथ की कृपा से और निज शब्दों में नहीं, मंगलाचरण महर्षि वेद व्यास के पावन शब्दों से मंगलाचरण प्रारंभ करके प्रवेश करेंगे। देखिए, हमारे जीवन में कई प्रकार के ऋण होते हैं। पहला ऋण होता है पितृ ऋण, दूसरा देव ऋण, तीसरा ऋषि ऋण। पितृ ऋण से बचने का उपाय है आप भी विवाह कीजिए और सुयोग्य संतान उत्पन्न करके अपने वंश की वृद्धि कीजिए। और देव ऋण से बचने का उपाय है कि आप विधिवत समय समय पर यज्ञ अनुष्ठान भी करते रहें, धर्म कर्म सत्कर्म दान क्रिया भी करते रहें, तो देव ऋण से बच जाएंगे। और तीसरा ऋषि ऋण। ऋषियों का हम पर इतना कर्ज है, इतना ऋण है कि इससे कैसे बचा जाए, विचारणीय बात है। बड़े बड़े संतों ने सारी सुख सुविधा का त्याग करके, सूखे पत्ते खा करके अनुसंधान पूर्वक जो ज्ञानमय ग्रंथ रच डाले हैं। हम जीवों का कर्तव्य है कि हम उस ग्रंथ में अपनी गति बनाएं, उन ग्रंथों का स्वाध्ययन करें, श्रवण करें, समझने का प्रयास करें, तो इससे हम ऋषि ऋण से मुक्त होते हैं। तो देखिए, ऐसे संत की कृपा है कि ग्रंथों का स्वाध्ययन करने में आपका ही कल्याण है। शिव पुराण सुनने से आपका ही उद्धार होगा। तो ऐसे संतों के चरणों में बारंबार प्रणाम, जिन्होंने अपनी सुख सुविधा का त्याग करके परमार्थ के लिए, समाज के लिए इतना महत् कार्य किया है। तो उन्हीं के शब्दों में हम सब इस ग्रंथ में प्रवेश करेंगे। देखिए, कृपा तो भगवान की होती है। हम कथा कर रहे हैं या हम कथा सुन रहे हैं या हम कह रहे हैं, ये मानना ही सबसे बड़ा अपराध है। क्योंकि जब तक भगवान की प्रेरणा नहीं होगी, ना तो हम कथा कह सकते हैं, ना ही सुन सकते हैं। भगवत प्रेरणा ही सबसे बड़ा कारण है इसमें। तो हम सब, संस्कृत में ग्रंथ लिखा गया है, पर अपनी राष्ट्रभाषा हिंदी में समझने का, सुलझने का प्रयास करेंगे। बोल श्रीमद् शिव महापुराण की जय हो। वंदे शिव पुराणमहि सर्वदा हम प्रसन्नधीः।
शिवः प्रसन्नतां याया दद्यात् स्वपदवोरतिम् श्रीमद्शिव पुराणाख्यम् प्रत्यक्षस्त्वं महेश्वरः श्रवणार्थं स्वीकृतोऽसि संतुष्टो भव वै मयि। देखिए कितनी ऊंची बात है, परम सुंदर बात। हमारे व्यास भगवान की कलम हमेशा कमाल करती है। व्यास जी ने कहा कि मैं साक्षात भगवान भोलेनाथ के ही विग्रह स्वरूप इस शिव महापुराण को ऐसे ही नहीं प्रणाम करता हूँ। तब कैसे? कहते हैं मैं पूरे सांसारिक वेदनाओं का और लौकिक व्यवहार का पूर्णतः परित्याग करके, सबसे मन हटा करके, भगवान के चरणों में मन समर्पित करके, प्रसन्न मुद्रा से, प्रसन्न चित्त से, प्रसन्न भाव से इस मंगलमयी ग्रंथ को बड़े भाव से प्रणाम करते हैं। तो देखिए ये अत्यंत ही अद्भुत ग्रंथ है, क्योंकि 24,000 श्लोक वाले इस विस्तृत पावन ग्रंथ में आपको इतने रस मिलेंगे, इतने रहस्य मिलेंगे, इतने विधि विधान, पूजा पाठ, साधना, उपास, नियम इस शिव महापुराण में बताए गए हैं कि एक बार यदि हम बड़े भाव से इसका स्मरण कर लें या ध्यान कर लें, जीवन में उतार लें, तो हमारे एक भी जीवन के ऐसे प्रश्न नहीं हैं जिसका उत्तर नहीं मिल जाएगा। एक भी ऐसे कष्ट नहीं है जो इस शिव महापुराण के श्रवण करने मात्र से दूर नहीं हो जाएंगे। ऐसी अद्भुत पावन संहिता है यह। तो हमारे व्यास जी कहते हैं कि प्रत्यक्षस्त्वं महेश्वरः। ये समझ लीजिए कि ये कोई ग्रंथ नहीं है, आपके सामने साक्षात महादेव ही पुस्तक के रूप में विराजमान हो गए हैं। हमें कितने दोष हैं, हमारे हृदय में कितने भ्रम हैं, कितने संदेह हैं, बार बार पग पग पर प्रायः संदेह मिलते रहते हैं जीवन में। पर एक बार यदि इस ग्रंथ का बड़े ही ध्यान पूर्वक हमने स्वाध्ययन कर लिया या समझ लिया तो सारे संदेह भ्रम मिट जाएंगे। संवादों से भरा हुआ ग्रंथ है यह। जैसे कोई प्रश्न करता है तो कोई उत्तर देता है, तो सबसे प्रधान संवाद इसमें हमारे महादेव और गौरी मैया का बताया गया है। नंदीश्वर भगवान और उनके पिताजी शिलाद का संवाद, देवर्षि नारद और ब्रह्मदेव का संवाद, और तो और साक्षात हमारे द्वारिकाधीश कृष्ण भगवान और उपमन्यु ऋषि का संवाद, प्रयागराज में सूत पुराण और शौनकादि ऋषियों का संवाद। इतने संवाद आपको इसमें मिलेंगे और हर जगह तो इसमें महादेव की महिमा और उनके चरित्र का वर्णन किया गया है, पर साथ ही साथ इस शिव महापुराण में ज्योतिर्लिंग की कथा बड़े ही भाव से बताई गई है। 12 ज्योतिर्लिंग और इसके साथ साथ उपलिंगों की भी कथा बताई गई है। लगभग 100 करोड़ शिवलिंगों की कथा इसमें बताई गई है, जिसे कोटि रुद्र संहिता लिंगावली कहा जाता है। तो बड़ा ही कठिन ग्रंथ है, रहस्य से भरा हुआ है, पर जब
महादेव की कृपा हो जाए तो जैसे हमारे महादेव अत्यंत भोले भाले, अत्यंत सरल, वैसे यह ग्रंथ भी हमारी समझ में, हमारी बुद्धि में उतरता चला जाएगा। बोल भोलेनाथ भगवान की जय हो। अच्छा, समझने की बात तो बाद में रही, पर इसके पूजा का ही क्या प्रताप है। व्यास जी कहते हैं नमस्कुर्यात दूरतः सर्व देवार्चनम फलम च प्राप्नोति। हमारे व्यास जी कहते हैं कोई दूर से ही इस ग्रंथ को देखकर हाथ जोड़ के सिर झुका दे, प्रणाम कर ले, तो सारे ब्रह्मांडों के देवी देवताओं को प्रणाम करने का फल मिल जाता है। दूर से ही यदि आपने श्रद्धा पूर्वक नमन कर लिया तो इतनी महिमा है। और यदि बड़े भाव से इनकी परिक्रमा भी लगा दी, हमारे यहाँ बिना परिक्रमा के पूजा अधूरी मानी जाती है। कोई भी पूजा आप करेंगे तो अंत में आपको परिक्रमा अवश्य लगानी पड़ती है, प्रदक्षिणाम पदे पदे। हम देवों की परिक्रमा लगाते हैं, मंदिरों की भी परिक्रमा लगाते हैं, शिवालय की परिक्रमा करते हैं, शिव की परिक्रमा करते हैं, ग्रंथों की भी परिक्रमा करते हैं, नदियों की भी परिक्रमा की जाती है, और तो और गाय की परिक्रमा हम अपने घर में माता पिता की भी परिक्रमा लगाते हैं, गुरुदेव की भी परिक्रमा करते हैं। और ब्रज में चले जाइए तो बिना गोवर्धन नाथ की परिक्रमा लगाए बिहारी जी आपसे रीझने वाले नहीं। तो परिक्रमा का विशेष महत्व होता है, क्योंकि बिना परिक्रमा के सिद्धि नहीं मिलती है। हम जब माले पे परिक्रमा लगाते हैं तो उससे भी हमें सिद्धि प्राप्त होती है। तो परिक्रमा का विशेष महत्व है। तो व्यास जी कहते हैं जो बड़े भाव से शिव महापुराण की परिक्रमा लगाते हैं उनको पूरे ब्रह्मांड की परिक्रमा लगाने का फल मिल जाता है। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय हो। और तीसरी बात, ये शिव महापुराण की कथा जिस स्थान पे होती है, जिस भूमि पे होती है, समझ लीजिए वो भूमि कोई साधारण नहीं है। वो भूमि साक्षात शिवलोक से भी बढ़ चढ़ के हो जाती है। जिस क्षेत्र में यह कथा होती है वह क्षेत्र तीर्थ क्षेत्र प्रयाग से भी बढ़ चढ़ के हो जाता है। जिन व्यक्ति के कान में इस शिव महापुराण के श्लोक के आधी पंक्ति भी चली जाती है वह व्यक्ति सीधे शिवलोक का अधिकारी हो जाता है। यस्य श्रवण मात्रेण शिवलोकं व्रजे नरः सदा शिव महास्थानं परम धाम परम पदम। तो बताइए, जो महादेव का धाम बड़े बड़े संत प्राप्त करने के लिए एक नहीं दो नहीं अनेक जन्म जन्मांतरों तक तपस्या करते हैं, अनेक साधन करते हैं, जप तप पूजा पाठ उपासना करते हैं, दिन रात शिव शिव रटते रहते हैं, तब जाके वह भोलेनाथ का पद, भोलेनाथ का धाम प्राप्त होता है। पर हमारे व्यास जी कहते हैं कि जो पद इतनी कठिनाई से आपको मिलता है वही पद एक बार शिव महापुराण के एक श्लोक भी आपके कान में चले गए तो वही आपको मिल जाएगा। इतनी सरल, इतनी सुगम। तो ये महिमा है शिव महापुराण की। जितनी महिमा कही जाए उतनी ही कम है। इस दिव्य पावन ग्रंथ में कहीं भी कोई विवाद नहीं है। नम्रता भरा ग्रंथ है, विनय भरा ग्रंथ है यह।
इसलिए धन्य है वह व्यक्ति, धन्य है वह समाज, धन्य है वह जीव जो अपनी सारी संसार की क्रियाओं का परित्याग करके एकत्र होके ऐसी मंगलमयी कथा का श्रवण पान कर रहे हैं। देखिए, इस भागा भागी के जीवन में एक व्यक्ति एक मिनट भी फुर्सत से नहीं बैठ सकता है, हमेशा भाग रहा है। कोई नोट के चक्कर में, कोई वोट के चक्कर में, सब भागे जा रहे हैं, कोई बैठता नहीं है। पर धन्य है भगवान की कृपा उन जीवों पर कि निरंतर लगातार अनवरत भागते हुए उन जीवों को पकड़ करके, बांध करके भगवान ने अपने इस दरबार में बिठा लिया है। तुम्हारा परम सौभाग्य है। देखिए, कथा में यदि आप मनोरंजन की दृष्टि में आते हैं कि चलिए कथा में चलेंगे, भजन होगा, भजन कर लेंगे, थोड़ा सा नृत्य भी कर लेंगे, आनंद आ जाएगा, तो आनंद आएगा, ये तो बाद की बातें हैं। पर इस दृष्टि से कथा में कभी नहीं बैठना चाहिए, क्योंकि कथा एक व्रत है। एक व्रत में जितनी निष्ठा, जितना प्रेम, जितना सद्भाव होना चाहिए, उतना ही सद्भाव आप कथा सुनने बैठे तो वैसा होना चाहिए। कथा सुनने वाले व्यक्ति कथा व्रती कहे जाते हैं। कोई एक दिन की, कोई 2 दिन की, कोई पूरे सप्ताह की, कोई पूरे नवान पारायण की कथा श्रवण करते हैं। पर ये कहो कि जरा सी कथा सुन ले तो समझ में आ जाएगी, कल्याण तो होके ही रहेगा, लेकिन समझ में नहीं आएगी। 1-2 दिन कथा सुनने से समझ में नहीं आती। कथा को जितना लगातार आप सुनेंगे, जितनी ज्यादा आप सुनेंगे, उतना ज्यादा प्रभावशाली होती है, उतना ज्यादा समझ में आती है। तो जब भी मौका मिले, क्योंकि सौभाग्य से ही भगवान की कथा मिलती है, तो मौका मिले तो उसको गंवाना नहीं चाहिए, उसका पूरा लाभ उठाना चाहिए। ऐसे हमारे महादेव की पावन कथा है, जिनका स्वरूप, जिनका स्वभाव कोई समझ ही नहीं सकता है कि महादेव का कितना दिव्य स्वरूप है, कितना दिव्य स्वभाव है इनका। इनका दरबार इतना निराला है कि हर ब्रह्मांड के देवी देवता से जुदा है इनका चरित्र, एकदम अलग, परम निराले हमारे भोले भाले शंकर जी भगवान। ये ऐसे महादेव सरकार हैं जिनके दरबार में कोई अपावन नहीं, कोई पावन नहीं, जिनके दरबार में ना तो कोई ऊंच है, ना तो कोई नीच है, जिनके दरबार में ना तो कोई चांडाल है, ना तो कोई पंडित है, जिनके दरबार में ना कोई भ्रम है, ना कोई संदेह है, ना कोई भ्रांति है। तो ऐसे हमारे भोलेनाथ जो 24 घंटे लोगों की कल्याण करने के लिए, मंगल करने के लिए जागृत रहने वाले देव हैं। और जितने भी देवता मिलेंगे आपको, सबकी सुबह सुबह मंगला आरती होती है। मंगला आरती करके उन्हें जगाया जाता है, जागृत किया जाता है। अब जरा बताइए, एक बार मंदिर में किसी देवता का सुबह सुबह आपने श्रृंगार कर दिया, तो फिर क्या दोबारा उसे तुरंत स्नान करा सकते हो? नहीं, फिर दूसरे दिन उसको स्नान कराओगे। पर हमारे महादेव इतने भोले भाले, इतने निराले, 24 घंटे नहाने के लिए तैयार। जब मन कहे तब जाओ, चाहे जितना दिव्य श्रृंगार किए रहो, 1 लोटा जल चढ़ा के तुरंत आओ, कोई रोक टोक नहीं। ऐसा दिव्य इनका दरबार, कभी इनके कपाट नहीं बंद होते, 24 घंटे खुले रहते हैं, हर वक्त जागृत रहते हैं अपने भक्तों का उद्धार करने के लिए, कल्याण करने के लिए। अब जरा इनके वेश पर विचार कीजिए, हमारे भोलेनाथ का वेश कैसा है? बड़ी बड़ी जटाएं हैं, इनके नयनों में एक तरफ तो अमृत बहता रहता है और दूसरी तरफ ऊपर भाल में अग्नि समाई रहती है। कंठ में कालकूट विष भरा हुआ है, जटाओं पे साक्षात अमृत तुल्य गंगा जी विराजमान है।
गले में नागों की माला पहन के जो हर वक्त प्रतिक्षण आपको मृत्यु का संकेत दे रहा है कि जैसे हमने अपने गले में सर्प धारण करके रखा है, ऐसे तुम भी काल के पास से बंधे हुए हो। 1 मिनट भी इसको भुलाना मत। काल व्याल महात्रास विध्वंस कर्मोत्तमम् शैवं पुराणं परमं शिवेनोक्त पुरा मुने। तो कितनी विचित्रता हमारे महादेव के स्वरूप में दिखाई देती है। एक हाथ में भोलेनाथ के त्रिशूल है। त्रिशूल अर्थात जितने भी जीव के काम क्रोध लोभ हैं, सबका नाश करने वाले हमारे महादेव। अथवा हम जीव प्रायः दुखों से घिरे हुए हैं, और एक प्रकार का दुख नहीं है, दैहिक दैविक भौतिक ताप त्रिताप से ग्रसे हुए हैं। मानो महादेव कहते हैं जिस त्रिताप से, जिस दुखों से आप घिरे हुए हो, वो दुख मेरे हाथ में है। यदि मेरी कृपा होगी तो सारे दुख हम 1 मिनट में दूर कर देंगे। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहत उदास, और थोड़े थोड़े सब दुखी सुखी राम के दास। हमारे महादेव की शरण में चले जाओ, उनके हृदय में ही साक्षात राघवेंद्र सरकार का वास है, जो मंगल भवन कहे जाते हैं, जो मंगल की पावर हाउस कहे जाते हैं, वो हमारे महादेव के हृदय में वास करते हैं। तो उनकी शरण में जाते ही आपके सारे दुख सारे क्लेश नष्ट हो जाएंगे। दैहिक दैविक भौतिक तापा, 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 राम राज्य का कोई नहीं व्यापा, राम राज्य का कोई नहीं व्यापा, दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज्य का कोई नहीं व्यापा, राम राज्य का कोई नहीं व्यापा। बोले शंकर भगवान की जय हो। तो एक तरफ तो त्रिशूल इनके हाथ में है, और दूसरी तरफ मधुर संगीत की सृष्टि करने वाला डमरू भी इनके हाथ में है, मधुरता की सृष्टि करने वाला। देखने में अत्यंत रौद्र वेश, पर हमारे भोलेनाथ स्वभाव से अत्यंत रुद्र हैं, करुणावतार हैं। बड़े बड़े ब्रह्मादिक देवता भी हाथ जोड़ लेते हैं, भगवान आप क्या चीज हो, आपका क्या स्वरूप है, हम आपको समझ नहीं सकते। तो बताइए, जब इनके बस की बात नहीं है तो हम कहाँ से समझ पाएंगे? ये अपनी ही महिमा से समझ में आते हैं। तो जिनके दरबार में जरा भी कपट नहीं, जरा भी कोई पट नहीं, जरा भी कोई भेदभाव नहीं, ऐसे परम कल्याणकारी महादेव हमारे भोलेनाथ हैं। इनके लिए तो यमराज कहते हैं, जो साक्षात भोलेनाथ के परम भक्त हैं, कहते हैं कि हमारे भोलेनाथ का नाम ही इतना पवित्र है, कल्याणकारी है। अपने दूतों को रोक दिया कि
जब भी कभी धरती पे जाओ पापियों को पकड़ने तो दो लोगों को कभी भी हमारे सामने मत लाना। दूतों ने कहा कौन? हमारे यमराज जी बताते हैं, पहले वो लोग जिन्होंने अपने जीवन में एक बार भी महादेव का नाम नहीं लिया है, ऐसे लोगों को कभी भी हमारे सामने मत लाना, उन्हें डायरेक्ट नरक में ले जाना, क्योंकि जो शिव जी का नाम नहीं ले सकता वो नरक में जाने का अधिकारी है। उसका हिसाब किताब हम देखेंगे ही नहीं। अच्छा ठीक है, और दूसरे? तो यमराज कहते हैं दूसरे वो लोग जिन्होंने एक बार भी गलती से भी भोलेनाथ का नाम ले लिया है, उन्हें मेरे सामने मत लाना, क्योंकि वो तो साक्षात शिवलोक के अधिकारी हो गए हैं। जिन्होंने जीवन में एक बार भी भस्म का तिलक लगा लिया है, भस्म की बिंदी लगा ली है, जिन्होंने जीवन में एक बार भी रुद्राक्ष धारण कर लिया है, ऐसे व्यक्ति साक्षात शिवलोक के अधिकारी, शिव धाम के अधिकारी हो जाते हैं। और मैं उनका चेहरा देखूं, यह भोलेनाथ का अपमान होगा। यस्या अहं महाभक्ता शिवस्य शिवे भक्ति शिवे भक्ति शिवे भक्ति भवो भवः तस्मात् कारुण्य भावेन रक्ष रक्ष परमेश्वर अन्यथा शरणं नास्ति तमेव शरणं मम तमेव शरणं मम। माना कि हमारे भोलेनाथ स्वरूप से उतने सुंदर नहीं हैं। अरे बड़ी बड़ी जटाओं को धारण करने वाला सुंदर हो सकता है क्या? गले में नागों का हार पहनने वाला सुंदर होगा? गले में बड़ी बड़ी रुद्राक्ष की मोटी मोटी मालाएं धारण करने वाला सुंदर नहीं दिख सकता है। भस्म रमाने वाला और बागंबर की खाल पहनने वाला सुंदर नहीं दिखाई देता है। देखने में अत्यंत अमंगल वेशधारी हमारे महादेव, पर इनकी सरलता, इनकी कृपालुता, इनकी श्रेष्ठता हृदय स्पर्शी है। देखिए कई लोगों की सुंदरता आपके मन को अच्छी लगेगी या आपके मन को भाएगी या उसका स्वभाव भी उसी सुंदरता के जितना होगा, ये कोई गारंटी नहीं है। हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, पर कोई सरल व्यक्ति श्रेष्ठ होगा इसकी 100% गारंटी है। और हमारे महादेव परम सरल हैं, परम करुणावतार हैं, करुणा निधान हैं। इनके दरबार में एक नहीं लाखों कमियां, लाखों गलती करने वाले पहुंच जाए, क्षमा देने में हमारे भोलेनाथ की कोई सानी नहीं है। ऐसा वेश है, पर करुणा की कृपा हमेशा बरसाते रहते हैं अपने दासों पर। आइए बड़े भाव से हम सब उन्हीं महादेव के श्री चरणों में मन लगाएं, तत्पश्चात कथा में प्रवेश करेंगे। बोले शंकर भगवान की जय हो। शंकरी तेरी जटा में, भोले तेरी जटा में बहती है गंगाधारा। शंकर तेरी जटा में बहती है गंगाधारा, भोले तेरी जटा में, शंकर तेरी जटा में
शंकर भगवान की जय हो। तो ऐसे महादेव की परम मंगलमयी कथा प्रयागराज के पावन तीर्थ क्षेत्र में चल रही है और व्यास मंच पे हमारे सूत जी महाराज विराजमान हैं और श्रोता बन के शौनकादि ऋषि विराजमान हैं। तो आइए अपने मन को वहीं लेकर चलते हैं। धर्म क्षेत्रे महाक्षेत्रे गंगा कालिंदी संगमे प्रयागे परमे पुण्ये ब्रह्मलोकस्य वर्त्मने ब्रह्मलोकस्य वर्त्मने जिस तीर्थराज प्रयाग में साक्षात गंगा यमुना सरस्वती मैया त्रिवेणी के रूप में प्रवाहित होती हैं और जीव के समस्त पापों का भक्षण करती हैं। एक बार कोई दूर से भी प्रणाम कर ले तो जन्म जन्म के सारे पाप मिट जाते हैं। स्नान करते ही मन में आनंद आ जाता है, जलपान करते ही तन मन सब पवित्र हो जाता है। ऐसे पावन प्रयागराज के दिव्य क्षेत्र में सूत जी महाराज दिव्य व्यास मंच पर आसीन हैं। संतों ने प्रणाम किया कि हे भगवान, हम जीव धन्य हो गए जो साक्षात आप जैसे पुराण मनीषी का दर्शन किया, आपकी वाणी में आज गोता लगा रहे हैं। सूत सूत महाभाग धन्यस्त्वं परमार्थवित्
अद्भुतेयं कथां दिव्या श्राविता कृपया हि नः। अच्छा देखिए, किसी से कुछ मांगना हो तो विनम्रता से मांगना चाहिए, मन में श्रद्धा होनी चाहिए, भाव होना चाहिए। अब ऐसा तो नहीं है किसी का वस्त्र ही आप मांग रहे हो तो उससे बड़े भाव से कहोगे कि भैया आज के लिए दे दो, आपकी बड़ी कृपा होगी, ऐसे कहोगे ना। ये तो नहीं कहोगे कि यदि नहीं दोगे तो बंदूक की नोक पे ले लूंगा, ऐसे थोड़ी कोई कहता है। तो आज बड़े भाव से सारे संत सूत जी महाराज के चरणों में प्रणाम करते हैं। अब जरा विचार कीजिए, हमारे सूत जी की आयु कितनी है? लगभग 20 वर्ष। और जो शौनकादि चरणों में प्रणाम कर रहे हैं, इनकी आयु इतनी लंबी है कि अपनी आयु काल में इंद्र आदि देवताओं को भी बदलते देखा है। दाढ़ी सफेद हो गई है, इतने बड़े बड़े वृद्ध आज बालक के चरणों में प्रणाम करके कहते हैं कि सूत सूत महाभाग, हे महाभाग्यवान महाज्ञानी, आप जैसे संत की कृपा यदि हो जाए तो जो कलयुग में जीव दर दर भटक रहा है, बुद्धि संदेह में भटकी हुई है, भरी हुई है, सारे संदेह अपने आप दूर हो जाएंगे। तो आज ऐसी अद्भुत कथा सुनाइए जिससे हमारे सारे विकार नष्ट हो जाएं, सारे कलयुग के पाप भस्म हो जाएं। सुनते ही परम गदगद हो गए सूत जी महाराज। उन्होंने कहा कि यदि आप जैसे संतों का इतना श्रद्धा भाव है, इतना प्रेम है, तो प्रेम के नाते मैं आज आपको ऐसी मंगलमयी कथा सुनाऊंगा जिसको सुनते ही साक्षात भोलेनाथ का पद प्राप्त हो जाता है, साक्षात सारे पापों से हमारी मुक्ति हो जाती है। धन्यस्त्वं मुनिशार्दूल श्रवण प्रीति लालसा अतु विचार्य सुधिया वच्मि शास्त्रं महोत्तमम्। आज मैं आपको महा उत्तम शास्त्र साक्षात शिव स्वरूप शिव महापुराण कथा का श्रवण कराने जा रहा हूँ। तो बड़े ध्यान से सुनिएगा। हमारे यहाँ का नियम है, हम कहीं भी तीर्थ क्षेत्र में जाते हैं, तीर्थ स्नान का आपको फल तभी प्राप्त होगा जब आप उसकी महिमा सुनेंगे, उसका महात्म्य सुनेंगे। गया जी हम सब जाते हैं तो पहले गया महात्म्य सुनते हैं, तब उस पावन तीर्थ में प्रवेश करते हैं, तब वहां जाने का फल हमें मिलता है। तो ऐसे शिव महापुराण में प्रवेश करना है तो सबसे पहले हम शिव महापुराण की महात्म्य का श्रवण करेंगे। तो महात्म्य में 2 कथाएं हैं, छोटी छोटी कथाएं पर अत्यंत बोधात्मक कथा है, अत्यंत ज्ञानवर्धक कथा है। यदि हमने समझ लिया तो जीवन जीने की कला हमें मिल जाएगी। तो पहले महात्म्य की कथा में हम सब प्रवेश करते हैं। संक्षेप में, एक किरातों का नगर था जिसमें एक देवराज नाम का ब्राह्मण रहता था। अब जरा इस ब्राह्मण की विशेषताएं आप सुनिए। हमारे व्यासदेव बताते हैं कि इस ब्राह्मण में क्या क्या गुण विराजमान हैं। आसीत किरात नगरे ब्राह्मणो ज्ञान दुर्बल दरिद्रो रस विक्रेता वेद धर्म परांगमुख। क्या क्या विशेषताएं हैं इस देवराज ब्राह्मण की? व्यास जी कहते हैं कि
यह ब्राह्मण है तो ब्राह्मण वंश का, जन्म लिया है ब्राह्मण परिवार में, पर ज्ञानहीन है, अत्यंत दुर्बल है। दुर्बल का अर्थ ये मत समझिए कि शरीर से अत्यंत 1.5 हड्डी का है, ऐसे ही नहीं। ब्राह्मणों की दुर्बलता क्या है? ब्राह्मणों का बल क्या है? ब्राह्मणों का बल है उनकी विद्या, उनका ज्ञान, उनका तप। यदि कोई ब्राह्मण ज्ञानवान है तो समझिए वह बलवान है, और यदि कोई ब्राह्मण ज्ञानहीन है, अपने स्वधर्म से च्युत है, तो फिर वह दुर्बल माना जाएगा। ब्राह्मणों में तो इतनी शक्ति है कि यदि कोई बलवान ब्राह्मण है अर्थात ज्ञान में और अपने नियम में, सदाचार में पक्का ब्राह्मण है, तो ऐसे ब्राह्मण के आगे बड़े बड़े ब्रह्मादिक देवता भी घुटने टेक देते हैं। पर यदि निर्बल ब्राह्मण है तो उसकी कोई सम्मान नहीं। व्यास जी कहते हैं कि दरिद्रो रस विक्रेता, अत्यंत दरिद्री था और रस बेचने वाला था। अब रस बेचने वाला, इसमें भी व्यंजना है। आप ये मत समझिए कि गन्ने का रस बेचता था या फलों का रस बेचता था। सोम रस का व्यापारी था, अर्थात शराब बेचता था। ब्राह्मण होके इतना घृणित कर्म करता था। शब्दों में अत्यंत निंदा कर दी हमारे व्यास जी ने, ऐसी ऐसी निंदा करी है जो आपके सामने कहे भी नहीं जा सकते हैं।